इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है दो चोरों से जो एक घर में घुस जाते हैं चोरी करने के लिए, और जैसे ही उनमें से एक चोर सामान निकालने लग जाता है उसी घर की मालकिन आके उन चोरों को रोकने की कोशिश करती है। तभी उसकी बेटी जो है वो आके उन चोरों के साथ भिड़ जाती है और वो चोर उसकी बेटी को पकड़ लेते हैं। उसमें से एक चोर उस महिला को बुरी तरह घायल कर देता है और ये दोनों चोर उस घर से सोना चुरा के फरार हो जाते हैं। तभी सीन कट होता है और दिखाया जाता है गिली नाम के बच्चे को जो बैठ के गेम खेल रहा होता है, और ये बच्चा अपनी दादी के साथ रहता है। ये अपनी मम्मी पापा से 5 साल से नहीं मिला है और तभी गिल्ली की मम्मी का फोन आ जाता है और वो अपनी मम्मी से बात करते हुए बोलता है कि मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है, तो प्लीज आप लोग मेरे से मिलने आ जाइए। लेकिन उसकी मॉम काम में बिजी होती है और फिर वो फोन काट देती है। गिली जो है अब अपने स्कूल के लिए निकलता है। अब गिली को ज्वाइन करता है उसका दोस्त जिसका नाम होता है इरई। इरई जो है वो स्कूल का टॉपर है और ये पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा है। तभी संतोष भी वहाँ पे आ जाता है और जैसे ही ये तीनों अपने स्कूल पहुँचते हैं वहाँ पे इनको बाला भी मिलता है। अब मैं बता दूं कि ये चारों जो हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चारों बंदे जो है अपने स्कूल पहुँचते हैं। तभी स्कूल के बाहर एक 12वीं क्लास का बच्चा बैठा रहता है और वो 12वीं क्लास का बच्चा गिली और उसके दोस्तों को बुलाता है और कहता है कि लाओ अपना टिफिन दो। अब गिली जो है वो बोलता है मैं अंडा लेके आया हूँ, तुमको खाना है क्या? तब वो कहता है अरे ये तो मेरा फेवरेट है और पिछली बार मैंने तेरे को अंडे के लिए धमकाया था ना, तो तू इस बार लेके आया है तो चल मुझे खिला दे। गिली जो है उसके मुंह में अंडा ठूस के एक पंच मारता है जिससे उसका जबड़ा जो है पूरा हिल जाता है। अब प्रिंसिपल के ऑफिस में ये चारों बच्चे जो है वो खड़े रहते हैं और वो 12वीं क्लास का बच्चा भी खड़ा रहता है। वो 12वीं क्लास का जो बच्चा है उसके पापा पुलिस में है और अब ऑफिस में गिली के दादाजी जो है वो बैठे रहते हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं प्रिंसिपल से, पर प्रिंसिपल बोलता है ये चारों बच्चे बहुत ज्यादा शैतान हो चुके हैं, इन लोगों को मैं सस्पेंड कर दूंगा। और जो 12th क्लास में बच्चा था उसके फादर प्रिंसिपल को भड़का देते हैं कि ऐसे ही बच्चे बड़े होके गुंडे बनते हैं। यहाँ प्रिंसिपल सब पे फाइन चार्ज लगा देता है कि भाई आप लोगों को 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। फिर गिली के दादाजी चारों बच्चों का फाइन भर के वहाँ से चले जाते हैं। गिली और उसके दोस्त पूरे स्कूल में घूम रहे होते हैं और फिर वो बातें कर रहे होते हैं कि हमें आज रात उस 12वीं क्लास के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है। अब दिखाया जाता है लेबोरेटरी का सीन जहाँ पे सारे बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं और तभी केमिस्ट्री क्लास खत्म होती है। यहाँ पे इरई जो है वो एक सोल्यूशन बनाता है जो रात में चमकने लग जाता है। इरई और उसके दोस्त ये प्लान बना लेते हैं कि आज रात को उस 12वीं क्लास के बच्चे को छोड़ेंगे नहीं और जब वो ट्यूशन से निकलेगा तब पता लगाएंगे कि वो रोज रात को जाता कहाँ है। और इसके बाद इरई और उसके दोस्त रात को जब वो बच्चा ट्यूशन क्लास में जाता है तब वो उसके साइकिल में वो सोल्यूशन लगा देते हैं जो इरई ने केमिस्ट्री लैब में बनाया था, और जब वो साइकिल चलाएगा तो सोल्यूशन उसके टायर से टपकता रहेगा जिस वजह से वो चारों उसको फॉलो कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। अब इसके दोस्त जो हैं बोलते हैं ये तो अभी ट्यूशन गया है, इतनी देर हम करें क्या? बाला बोलता है कि हमें रागी के घर जाना चाहिए। फिर ये सारे फ्रेंड्स जो हैं वो आ जाते हैं रागी के घर पे। रागी जो है ये वही लड़की है जिसके घर स्टार्टिंग में चोरी हुई थी। अब रागी के घर पे इसके दोस्त आके खूब सारी मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं। रागी जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा है अपनी मॉम से क्योंकि उसकी मॉम जो है रात में रागी को बाहर नहीं जाने देती है। उन्हें डर लगा रहता है कि रागी कहीं खो ना जाए या फिर इसको कुछ हो ना जाए क्योंकि रागी जो है उसके पापा नहीं है। अब ये लोग मस्ती करने लग जाते हैं। फिर ये चारों दोस्त जो हैं रागी के घर से चले जाते हैं। अब उसके बाद होता यह है ये चारों दोस्त पीछा करने लग जाते हैं उस 12th क्लास वाले बच्चे का क्योंकि उसकी ट्यूशन की छुट्टी हो गई थी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, पीछा कर रहे होते हैं और तभी पता चलता है कि वो जो 12वीं क्लास का बच्चा है वो इसी उम्र में सिगरेट दारू सब पीता है। इसके बाद गिली बोलता है देखो अब अपना काम हो गया ना, इतना काफी है उसकी बैंड बजाने के लिए, चलो अब हम चलते हैं क्योंकि रात बहुत हो रही है। अब गिली और उसके दोस्त जो हैं जंगल का रास्ता लेते हैं जो कि एक शॉर्टकट है। तो फिर संतोष बोलता है यार इस जंगल में भूत रहता है, मैंने सुना है। फिर इन लोगों को किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये चारों दोस्त डर जाते हैं और फिर दिखाया जाता है वहां पे कुछ लोग जो है वो मास्क में इन बच्चों को डरा रहे हैं। फिर ये बच्चे वहां से भाग जाते हैं कैसे भी करके और तभी पता चलता है ये कोई और नहीं वो 12वीं क्लास वाला बच्चा ही है क्योंकि उसे पता चल गया था गिली और उसके दोस्त उसका पीछा कर रहे हैं। इधर कहानी आती है रागी के घर में जहाँ पे उसकी मॉम और वो सो रहे होते हैं और तभी आवाजें आने लग जाती हैं। रागी की मॉम जो है जैसे ही बाहर जाके चेक करती है वही चोर रागी की मॉम पे अटैक कर देता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है और कहानी आती है प्रेजेंट में जहाँ पे इन्हीं दो चोरों को दिखाया जाता है। अभी तक की कहानी जितनी भी आपने सुनी और देखी है ये सारी कहानी पास्ट में चल रही थी और अब कहानी चलेगी प्रेजेंट में। और अब मैं आप लोगों को इन दोनों चोरों का नाम बता दूं। इन दोनों चोरों का नाम है पारी और ब्लेड। तभी ब्लेड कहता है हमें अभी एक और घर में
चोरी करना है जो रिटायर फौजी का घर है। लेकिन पारी को डर लग रहा होता है क्योंकि पुलिस वाले जो है उस एरिया में घूम रहे होते हैं और वो कहता है कि देखो यहाँ इस काम में अब बहुत ज्यादा रिस्क है तो तुम भी चलो। पर ब्लेड उसको मना कर देता है और कहता है कि ठीक है मैं अकेला चला जाता हूँ चोरी करने और तू अड्डे पे चला जा। और ब्लेड जो है उस रिटायर फौजी के घर में एंटर कर जाता है और तभी पता चलता है कि ये घर गिली का भी है और जो रिटायर फौजी है वो गिली के दादाजी हैं। गिली उस चोर को देख लेता है। यहाँ गिली बहुत ज्यादा घबराता है। तभी पुलिस का सायरन सुनाई देता है जिस वजह से ये चोर भी डर के खुद को किचन के एक कबर्ड में बंद कर लेता है। गिली ये सब करते हुए उसे देख ही रहा होता है और फिर चालाकी से जाके गिली उस कबर्ड के लॉक में एक चम्मच फंसा देता है ताकि वो कबर्ड जो है वो खुल ना पाए। और उस चोर को अस्थमा की प्रॉब्लम थी इसलिए उसका दम घुटने लग जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है कि दरवाजा खोलो। तो लेकिन गिली वो दरवाजा नहीं खोलता है। अगली सुबह दिखाया जाता है रागी और उसकी मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और रागी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है क्योंकि उसकी मॉम बुरी तरह घायल होती है। अब यहाँ पे अगले सीन में दिखाया जाता है कुछ गुंडों का ग्रुप है। इस गैंग के मेंबर जो थे वो ब्लेड को ढूंढ रहे थे क्योंकि ब्लेड के पास एक कीमती चीज है जिसको बेच के ये लोग बहुत सारा पैसा लेने वाले थे। अब सारे गुंडे परेशान थे क्योंकि उन्हें लग रहा था ब्लेड वो कीमती चीज लेके भाग चुका है। और यही सीन कट हो जाता है गिली पे। गिली बहुत ज्यादा परेशान बैठा रहता है अपने किचन में और फिर जाके वो कबर्ड खोलता है तो देखता है ब्लेड जो है वो मर चुका है और फिर यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वेब सीरीज के बाकी के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।